हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। आज का इस कुछ नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। बोर्ड पर डायग्राम से समझना वगैरह वगैरह से समझना, लिख के समझना बहुत ओल्ड लगता है और जल्दी से समझ में हम लोगों को नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3D मॉडल्स यूज करेंगे आज, और उससे हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे और समझने का अच्छे से कोशिश करेंगे कि एक्सक्रीशन होता कैसे और जो भी पार्ट्स यूज होने वाले हैं वो कैसे। तो वो 3D मॉडल देख के हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे हम लोग। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा प्रोसेस है, वो की है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन मतलब हम जो फूड लेते हैं या हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं वो हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। अब डाइजेस्ट हो जाना मतलब क्या? उसमें से जो भी हमारा यूजफुल मटेरियल है वो बॉडी हमारी ले लेती है। जो भी अनयूजफुल या अनयूज्ड मटेरियल हमारे बॉडी में बचता है, भले वो फूड हो या वाटर, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो उस बाहर निकलने के प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। हम लोग देखेंगे कि वाटर हमारी बॉडी से कैसे रिमूव या एलिमिनेट होता है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वाटर का, तो उसमें जो मेन पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे किडनी, यानी कि पेयर ऑफ किडनी। अब पेयर ऑफ किडनी क्यों बोलते हैं? बिकॉज हर ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज होती है। उसके बाद आता है यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा। ऐसा बोलने में आपको शायद नहीं समझेगा, तो चलिए हम लोग मॉडल देखते हैं किडनी का। उससे आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि किडनी और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता कैसे है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये हमारे पास है किडनी का, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा हमारा ये मॉडल हमारे पास रेडी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एक पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स क्या है और उसके नेमिंग हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो ब्लू कलर का आपको पाइप दिख रहा है, ब्लू कलर का यहाँ पे आपको वेन दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग इंफीरियर वेना कावा। ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग इंफीरियर वेना कावा। उसके बाजू में जो ये रेड कलर का है ये हमारी मेन आओटा। आओटा मतलब जो हार्ट से जो हमारे पाइप निकलता है वो जाके यहाँ पे मिलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल आओटा। तो ये हो गया हमारा एब्डोमिनल आओटा, और इसको बोलते हैं हम लोग इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद सबसे मेन पार्ट ये जो 2 है हमारे, ये है किडनीज। सबसे पहले हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स देखें। क्या देखे थे हम लोग ने कि क्या क्या होता है उसमें? 2 पेयर ऑफ किडनीज, मतलब 2 क्या होगी हमारे पास? किडनीज। उसके बाद नीचे क्या है? ये जो येलो कलर का पाइप दिख रहा है ये होता है हमारा यूरेटर। ये किडनी के अंदर से निकलता है और जाके यहाँ पर मिलता है। हर एक किडनी में से एक निकलेगा और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूरेटर। उसके बाद ये जो नीचे ब्राउन पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। मतलब किडनी के अंदर से जब ब्लड फिल्टर होके जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा वो कहाँ से पास होगा? हमारे यूरेटर से पास होगा, और कहाँ जाके पहुंचेगा? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। जो वेस्ट होगा वो है क्या? एक्चुअली वो यूरिन है। तो वो यूरिन कहाँ स्टोर होगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। उसके बाद ये नीचे है वो है हमारा यूरिथ्रा। तो क्या क्या पार्ट्स देखे हम लोग ने? पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और फिर लास्ट में यूरिथ्रा। ओके। उसके बाद ये जो आप किडनी के टॉप में ये कलर का जो देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग एड्रेनल ग्लैंड्स। ये एक तरह का ग्लैंड है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे किडनी के ऊपर। तो समझ गया आप लोगों को? ये था हमारा पूरा मॉडल। क्या क्या देखे हम लोगों ने इसमें? सबसे पहले ये है हमारा इंफीरियर वेना कावा और ये है एब्डोमिनल आओर्टा। उसके बाद देखे हम लोग ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूज होने वाले हमारे मेन पार्ट्स। तो वो क्या थे? किडनीज, यानी कि पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ क्यों बोलते हैं हम लोग? बिकॉज वो 2 है। हर ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनीज होती है? 2 किडनीज। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 2, इसलिए पेयर ऑफ किडनीज। उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर। पेयर ऑफ यूरेटर क्यों? बिकॉज यूरेटर भी कितने हैं हमारे पास? 2, इसलिए एक ये किडनी से एक ये किडनी से, इसलिए पेयर ऑफ यूरेटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यूरिनरी ब्लैडर।
यहाँ से जो भी यूरिन निकलेगा वो यहाँ जाके जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा यूरिन, उसको बोलते हैं हम लोग यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट में नीचे है यूरेथ्रा, जहाँ से हमारा यूरिन यहाँ से पास हो जाएगा। तो आई होप ये मॉडल देख के आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा क्लियर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट चीज है हम लोग फोकस करेंगे, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग स्पेशली देखेंगे हमारा किडनी के पार्ट को कि किडनी में क्या क्या होता है और किडनी कैसे वर्क करेगी, वो हम लोग अभी मॉडल के इसमें देखते हैं। तो किडनी जब आप फोकस होके देख सकते हो कि ऐसा कुछ होता है हमारा एक किडनी। ओके, अब किडनी के अंदर सबसे पहले हम लोग उसके पार्ट समझते हैं कि क्या क्या है। जो ये बाहर का कैप्सूल दिख रहा है हम लोग को, जो बाहर का उसका कवरिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ये जो दिख रही है बाहर का दिख रहा है हम लोगों को, इसको बोलते हैं हम लोग रीनल कैप्सूल। उस कैप्सूल के अंदर हमारे पूरे किडनी के जितने भी पार्ट्स है वो अंदर होंगे। उसके बाद ये जो रेड रेड दिख रहा है हम लोगों को, पिरामिड्स, ऐसे ट्राइंगल शेप के, अलग अलग शेप के, ये जो रेड रेड दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग रीनल पिरामिड्स। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? रीनल पिरामिड्स। उसके बाद ये जो दिख रहा है हम लोग को अंदर रेड रेड छोड़ के जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? कॉर्टेक्स। ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर हम लोग अगर पिरामिड को छोड़ दे तो ये जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। उसके बाद ये जो रेड जा रही है और ये विन जा रही है, रेड आर्टरी जा रही है और ब्लू वेन जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी और इसको बोलते हैं हम लोग रीनल वेन। जो रेड कलर की है उसको बोलते हैं हम लोग रीनल आर्टरी और जो ब्लू कलर की है उसको बोलते हैं हम लोग रीनल वेन। उसके बाद नेक्स्ट अंदर का जो येलो पार्ट दिख रहा है, अंदर का जो येलो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैलिक्स। क्या बोलेंगे उसको? रीनल कैलिक्स। और ये जो येलो पाइप बाहर आ रहा है ये अभी समझे थे क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूरेटर। ओके, तो एक बार फिर से वापस से देखते हैं। सबसे पहले आउटर शेल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रीनल कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो रेड रेड पार्ट्स है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रीनल पिरामिड। उसके बाहर जो है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और ये जो येलो है इसको बोलते हैं यूरेटर और ये जो येलो पार्ट अंदर है ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं हम लोग रीनल कैलिक्स और ये जो ब्लू कलर की है उसको बोलते हैं रीनल वेन और जो रेड है उसको बोलते हैं हम लोग रीनल आर्टरी। तो ये था हमारा किडनी के पूरे पार्ट्स। सो मॉडल देख के आप लोगों को तो एक्सक्रीशन कैसे होता है वो बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अब मेन हमारा वाटर कैसे आउट होता है बॉडी से वो समझ लेते हैं। अब कैसे होता है गाइस? हम लोगों ने देखा रीनल पिरामिड्स होते हैं हमारे किडनी के अंदर, तो उसके अंदर हमारा एक सबसे मेन पार्ट होता है किडनी का जो कि होता है हमारा नेफ्रॉन। सबसे मेन पार्ट हमारे किडनी का, इसीलिए इसको बोला जाता है नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या बोला जाता है इसको? नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। बिकॉज किडनी हमारी क्या करती है? हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करके जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकाल देती है। तो वो करता कौन है एक्चुअली? हम बोलने को तो किडनी बोलते हैं, बट किडनी के अंदर मेन जो काम करने वाला बंदा है वो है हमारा नेफ्रॉन। इसलिए नेफ्रॉन का डेफिनेशन क्या बताया मैंने? इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी। अब ये नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन एक ट्यूब्यूल है जिसके अंदर से हमारा ब्लड, जिसके अंदर होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज। मतलब उसके अंदर हमारा इम्प्योर ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड क्या होगा? वहां से फिल्टर आउट होगा और जितना भी वेस्ट वाटर है या वेस्ट हम लोग यूरिन बोलेंगे वो वहां से एक्सपेल आउट हो जाएगा और कहां पहुंचेगा? यूरेटर से होते हुए हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और समझते हैं कि उसके पार्ट्स क्या है और कैसे उसका वर्किंग होती है। तो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे एक कप शेप बनाएंगे हम लोग, उसके बाद ये ऐसे जाता है। एक बेसिक सी ड्राइंग बनाएंगे हम लोग नेफ्रॉन की हमारे। ऐसा कुछ होता है हमारा नेफ्रॉन, ठीक है। अब ये शेप क्या है, कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं वो समझते हैं। ये कैप्सूल दिख रहा है,
एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉउमैन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? बॉउमैन्स कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अब ब्लड कैपिलरीज मतलब क्या? ब्लड के छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड कैपिलरीज। इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। अब क्या होगा, ये ब्लड कैपिलरीज में हमारा इम्प्योर ब्लड आएगा और यहां से ये बॉउमैन्स कैप्सूल के अंदर वो फिल्टर हो जाएगा। अब जो फिल्ट्रेट बच जाता है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहां पर हमारा ब्लड फिल्टर होगा, जो भी फिल्ट्रेट बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कहां पर होगा वो? ग्लोमेरुलस में होगा। ग्लोमेरुलस कहां प्रेजेंट है? हमारे बॉउमैन्स कैप्सूल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो यहां पे नीचे उतर रहा है ये लूप, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमियल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोक्सिमियल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं PCT। शॉर्ट में हमेशा याद रखो, लेकिन इसका फुल फॉर्म हमेशा हमको याद रखना है। शॉर्ट क्या बोलते हैं इसको? प्रोक्सिमियल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। किस पार्ट को? ये जो ऐसे नीचे उतर रहा है इसको। नेक्स्ट ये देखो नीचे आके कैसे ये ऊपर चला गया, एक लूप बन गया यहां पे, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको? लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये जेम ऊपर जा रहा है, सेम इसकी तरह है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? DCT। समझ गया? ये है प्रोक्सिमियल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल और वो है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और ये जो आगे जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे, ये कहां तक जाएगा? टू यूरेटर। समझा? अब स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने समझ लिया, एक बार फिर देखते हैं क्या है। यहाँ पे कैप्सूल है जिसको बोलते हैं बॉउमैन्स कैप्सूल, कप शेप। उसके अंदर क्या है? ब्लड कैपिलरीज जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो नीचे जा रहा है इसको बोलेंगे प्रोक्सिमियल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो लूप बना है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये जो ऊपर गया है इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। शॉर्ट में इसको DCT और इसको यहाँ पे PCT। और ये पार्ट कहाँ जाता है? हमारे यूरेटर के तरफ। अब समझते हैं हमारा एक्सक्रीशन होता कैसे है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में इम्प्योर ब्लड आता है, फिल्टर होता है, जो फिल्ट्रेट बचता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वहां से होने के बाद वो पार्ट जितना भी हमारा एक्सक्रीटरी पार्ट है वो यहाँ पे जाएगा थ्रू द प्रोक्सिमियल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब वो पहुंचेगा कहां पर? लूप ऑफ हेनले के अंदर। अब लूप ऑफ हेनले में क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। मतलब अभी भी उसमें कुछ वाटर ऐसा होगा जो कि हमको यूजफुल हो सकता है बॉडी को, तो वो कहां एब्जॉर्ब हो जाएगा? हमारे लूप ऑफ हेनले के अंदर। उसके बाद हमारा जितना भी बच गया, मतलब अब बचा हुआ पार्ट क्या है? हमारा यूरिन है, वो कहां पहुंचेगा? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और वहां से वो पहुंच जाएगा यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। तो हम लोगों ने मॉडल देखा था, मॉडल में क्या देखे हम लोगों ने कि किडनी है, किडनी के बाद है यूरेटर, फिर ब्लैडर और फिर लास्ट में यूरिथ्रा। तो किडनी के अंदर मेन फंक्शन कौन करेगा? हमारा नेफ्रॉन, और यहां से हमारा यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा और वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होके हमारे यूरिथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि एक्सक्रीशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा मॉडल्स देखे एक्सक्रीटरी सिस्टम के और फिर किडनी के, और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं अभी नेफ्रॉन। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरह से गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।